भूमाफियों की नज़र मुक्तिधाम की जमीन पर ऐसी गड़ी कि आधी जमीन ही रिकॉर्ड से गायब हो गई। अब सिर्फ 25 डिसमिल जमीन बची है। मुक्तिधाम का निर्माण होना है। निर्माण शुरू करने जैसे ही नगर निगम की टीम वार्ड क्रमांक 8 के मुक्तिधाम पहुंची, वैसे ही भूमाफियों ने आपत्ति दर्ज कर दी। आपत्ति के बाद वार्ड क्रमांक 8 के लोग धरने पर बैठ गए। प्रशासन को जानकारी हुई तो मौके पर जमीन का सीमांकन करने पटवारी पहुंच गए। मुक्तिधाम की जमीन का सीमांकन किया जा रहा है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। हालांकि इस दौरान वार्ड के लोगों ने चेतावनी दे दी है कि यदि इसके बाद भी किसी तरह की रोक टोक हुई तो वह आंदोलन करेंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। वार्ड क्रमांक 8 के लोगों का कहना है कि मुक्तिधाम 200 साल पुराना है। पहले से वार्ड के पूर्वज दाह संस्कार यहाँ किया करते थे। इस मुक्तिधाम में वार्ड 9 से लेकर 10 तक के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। मुक्तिधाम के निर्माण का प्रस्ताव परिषद में रखा गया था। 26 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। निर्माण शुरू किया जाना था, लेकिन आसपास के भूमि स्वामी और भूमाफियाओं ने आपत्ति दर्ज कर दी। पूर्व के पटवारी ने सीमांकन किया था, सीमा का पत्थर लगाया गया था। अब जब निर्माण शुरू होना था तो आपत्ति की गई। इसके बाद हंगामा मच गया। मौके पर पटवारी और नगर निगम के इंजीनियर को पहुंचना पड़ा और सीमांकन शुरू कर दिया गया है। सीमांकन का काम चल रहा है। वार्ड के लोगों का साफ कहना है कि यदि सीमांकन के बाद भी निर्माण पर रोक लगाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। विवाद हमारा ऐसा है कि जाकर ये मुक्तिधाम जो हम लोगों का है, आज कम से कम 200-300 वर्षों से हम लोगों की 8वीं पीढ़ी भी है, जिसमें जाकर और समझिए इसमें क्या था कि आप इसमें खसरे में मरघट दिया हुआ था। इन लोगों ने 2021 में तहसीलदार ने आदेश कर दिया है, जाकर दूसरे भूमि बना दिया है। कितनी जमीन है इसकी? अभी तक जमीन 48 डिसमिल है। अभी कितनी है? वर्तमान में 15-20 डिसमिल बची होगी। आज कौन आए हुए हैं और क्या हुआ? आज पटवारी जी आए हुए हैं, तहसीलदार साहब वो आए हैं, जाकर इंजीनियर साहब आए हैं नगर निगम से। क्या है कि नाप हो रही है? ये नाप हो रही है इसकी मुक्तिधाम की। तो अभी कितना नापे में आया है? अभी नापने में कितना मुश्किल जो नाप चल रहा है, देखा कितना 25 के आसपास आ रहा है। कब्जा कौन किया जमीन? इसमें कब्जा किया अरुण चौबे हो गया, भोला त्रिपाठी हो गए, आनंद त्रिपाठी हो गए, ये सब लोग हैं। इससे पहले भी कभी आप लोग आवेदन दिया है कार्रवाई के लिए? मांग इसकी कार्रवाई हुई थी 2016 में एक बार, जब इस सेट बन रहा था। इसके बाद आज ही हो रही है। जब सेट बन गया तो हम लोग सोचे कुछ होगा नहीं। अभी लोगों ने भूमाफियाओं द्वारा मिलकर प्लाटिंग करने के चक्कर में लगे हुए हैं। नदी किनारे ले जाने के लिए कि नदी किनारे ले जाइए सब। इसका कागज भी उपलब्ध है क्या? जी, इसका कागज था मुक्तिधाम का, जाकर वो कागज अब हमारे पास गुम चुका है। जाकर उसका कागज हम लोग आज निकलवाएंगे जाकर। पुराना अब ये मुक्तिधाम का था। मुक्तिधाम का ये पिछले बार से भी 2-3 बार कैंसिल किया गया, सिर्फ भूमि स्वामियों द्वारा कि ये मेरी ज़मीन है। जबकि ये ज़मीन आज से 150-200 वर्ष पहले यहाँ पर जो है तो हमारे पूर्वज लोग सारे मोहल्ले के 8 वार्ड 9 वार्ड लोगों ने यहाँ दाह संस्कार करते थे। अब इसमें सभी वार्ड आते हैं। अब तो खैर वर्तमान 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे वार्ड आ रहे हैं और सारे वार्ड के लोग यहीं पे मुक्तिधाम पे ही आके दाह संस्कार करते हैं। एक इकलौता मुक्तिधाम ये बचा हुआ है, जिसके लिए हमने परिषद में इसको रखा और उसमें पास हुआ। ये 26 लाख का टेंडर हुआ है। अब इसका एक बाउंड्री वाल, पेवर ब्लॉक और एक सेट ये निर्माण कार्य अभी कराया जाएगा। मंत्री जी का इसमें कोई योगदान नहीं। मंत्री चाहते तो आज तक ये बन गया होता। तो क्या कारण? हमने नगर निगम में जब ये पार्षद हुए तो हमने इसमें कार्यवाही करी है और उस कार्यवाही के दौरान ये सैंक्शन हुआ है। और ये उन्हीं लोग की तरह फेवर में ये चूँकि अब देखिए ऐसा कि जमींदार जो हैं इसके ज़मीन के आसपास लगे सब वही आए हैं, सब सगे। अब क्या समस्या आ रही है कि पटवारी आए हुए हैं? पटवारी अभी 1 हफ्ते पहले हम इसमें काम शुरू करना था मुझे, क्योंकि पट्टियाँ पहले से भी गड़ी थी यहाँ पे। जब इसके पहले प्रभाकर जी पटवारी थे तो उन्होंने पट्टियाँ यहाँ पे गड़वाया था। उस समय 2023 की बात है, 23 में। तो उस हिसाब से हमने काम शुरू करना चाहा, लेकिन यहाँ के जो जमींदार लोग हैं उन्होंने काम करने से अब रोल लगाया कि पहले सीमांकन कराया जाए। अब इस सीमांकन का राज संभवतः पूर्ण हो रहा है और कल से यहाँ काम लगेगा। अब इसके बाद भी अगर किसी प्रकार से कोई रोका टोकी करता है तो आगे आंदोलन होगा और नौबत जहाँ तक भी जो भी स्थिति होगी वो सब किया जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या पार्षद उमेश वर्मा। क्या होगा क्या नहीं होगा? अब इस पर प्रशासन की जिम्मेदारी कि उस पर प्रशासन क्या करता है।